नमस्कार। आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की विशेष न्यूज़ बुलेटिन। आज की तारीख 1 जनवरी 2026 है और नए साल के साथ ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ये चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक हैं, जहां लाखों गांवों के प्रधान, सदस्य और ब्लॉक जिला स्तर के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं नवीनतम अपडेट्स। अच्छा दिन शुरू करने के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। पिछला पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में हुआ था और अब 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मतदान कई चरणों में हो सकता है, ताकि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो। 2025 में हुई तैयारियों पर नजर डालें तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हुआ। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार कुछ ग्राम पंचायतें शहरी सीमाओं में शामिल होने या अन्य कारणों से समाप्त हुईं, जिससे कुल ग्राम पंचायतों की संख्या अब लगभग 57,695 रह गई है। पहले ये संख्या 58,000 से ज्यादा थी। इस पुनर्गठन से कई गांवों की सीमाएं बदली और नए वार्डों का गठन हुआ। मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी बड़ा मुद्दा रहा। 2025 के मध्य से शुरू हुई ये प्रक्रिया दिसंबर तक चली। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसमें करोड़ों नए मतदाता जुड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 4 से 5% की वृद्धि हुई है। कई जिलों में 40 लाख से ज्यादा नए नाम जोड़े गए, जबकि डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज हटाई गईं। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 थी और अब अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है। ध्यान दें, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा चुनाव से अलग होती है, इसलिए अपना नाम चेक करना जरूरी है। आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर जाकर अपनी ग्राम पंचायत के लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव में खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है, जो उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। ग्राम प्रधान पद के लिए अधिकतम खर्च सीमा अब 4 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि पहले ये कम थी। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी सीमाएं दोगुनी की गई हैं। नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। राजनीतिक माहौल की बात करें तो ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल गांव-गांव कैंपेन शुरू करने की तैयारी में हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार पार्टियां संगठित तरीके से मैदान में उतर रही हैं। महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए सीटें रिजर्व होने से सामाजिक न्याय का मुद्दा भी जोर पकड़ेगा। वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया भी 2025 में पूरी हुई। जुलाई-अगस्त में प्रस्तावित सूचियां जारी हुईं और आपत्तियों के बाद अंतिम परिसीमन हुआ। कई जिलों में नए वार्ड बने तो कुछ पुराने बदल गए। इससे चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे। चुनाव आयोग ने मतपेटियों की व्यवस्था भी कर ली है। लाखों नई मतपेटियां खरीदी गई हैं और ई टेंडर के जरिए सप्लाई पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश में कुल 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। लाखों पदों के लिए करोड़ों मतदाता वोट डालेंगे। युवा मतदाता इस बार बड़ी संख्या में जुड़े हैं, जो चुनाव को रोचक बनाएंगे। सरकार की योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन गांवों में लागू करने की जिम्मेदारी नए प्रधानों की होगी। इसलिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, विकास का भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ेगी। उम्मीदवार ऑनलाइन प्रचार करेंगे और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अंत में सभी मतदाताओं से अपील है कि अपनी वोटर लिस्ट चेक करें और चुनाव में हिस्सा लें। लोकतंत्र की जड़ें गांवों से मजबूत होती हैं। ये थी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की विशेष बुलेटिन। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।